क्षेत्रवासियों राम राम जी। आज 1 जुलाई 2020 आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामना। मैं जगदीश प्रसाद मेहरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, एससी मोर्चा एवं जिला संयोजक भैरव महासंघ अलवर राजस्थान की ओर से बंधुओं, मैं ऐसी एक महान नारी को याद करने जा रहा हूं जिन्होंने भारतवर्ष का इस संसार जगत में नाम रोशन किया। वो कोई और नहीं, वो कल्पना चावला जी थी, जिन्होंने भारतवर्ष के हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में जन्म लेकर के उनके पिता बनारसी चावला, वो माता संज्योति जी। मेरे बंधुओं, कल्पना चावला जी ने भारतवर्ष में जन्म लेकर के उन्होंने अमेरिका में अपना निवास स्थान और वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। मेरे बंधुओं, उन्होंने 1 जुलाई 1961 को भारतवर्ष में जन्म लेकर के एक ऐसा सपना देखा जो कि साकार कर दिया। क्योंकि कल्पना चावला जी ने एक सपना देखा था कि मैं चंद्रमा पर जाकर के वहां का वातावरण देखूं और वहां पर अपना पहला कदम रखूं, जो कि उन्होंने साकार करके दिखा दिया। जो कि नासा अंतरिक्ष अमेरिका की ओर से पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली नारी कल्पना चावला जी को मैं उनकी जन्म जयंती पर मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार समुदाय क्षेत्र की ओर से हृदय की गहराइयों से तय दिल से बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें बार बार श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे बंधुओं, आप लोगों को इसी संदर्भ में एक छोटा सा किस्सा इस प्रकार से कि आपको बाज और तोता की मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि तोता नहीं बनना, हमें बाज बनना है। क्योंकि तोता बोलता बहुत है, बाज सुनता बहुत है। तोता चकर चकर बोल करके छोटी उड़ानें भरता है और बाज झपटा मार करके अंतरिक्ष की ओर लंबी और ऊंची उड़ान भरता है। जिस प्रकार से बाज ऊंचे और लंबे सपना देखता है, उसी प्रकार से कल्पना चावला जी ने भी अपने जीवन में बहुत ऊंचा सपना देख करके साकार कर दिया। मेरे बंधुओं, हमें अपने जीवन में बाज जैसी जीवन शैली बनानी है। सपने देखने हैं, बड़े लंबे और ऊंचे देखने हैं। क्योंकि जिस इंसान ने सपने ही नहीं देखे, वो उसके प्रति क्या उड़ान की सोचेगा। जो लंबे और ऊंचे सपने देखेगा, उसी अनुसार वो मेहनत और लगन करेगा, तो एक दिन उसके सपने साकार होंगे। मेरे बंधुओं, ऐसी महान नारी के माता पिताओं को मैं बार बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी महान नारी और शक्ति को जन्म दे करके भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित करवा दिया। मैं कहता हूं इस भारतवर्ष की नारियों को कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ सीख लेनी है तो कल्पना जैसी महान नारी से लें, और पक्षी से अगर सीख लेनी है तो बाज जैसे पक्षी से सीख लें, जो कि वो ऊंची उड़ान लेकर के ऐसे झपटे मारता है कि अगर उसके चुंगल में जो फंस गया, उसे एक बार तो लंबी उड़ान लेकर के अंतरिक्ष की ओर ले जाता है। मेरे बंधुओं, मैं इसी संदर्भ में कहता हूं कि आपको संस्कार लेने हैं
और अपनी जीवन शैली में, और भारतवर्ष के हर नर और नारी से मैं ये अपील करने जा रहा हूं कि अपने परिवार में संस्कार देने हैं तो इस प्रकार से देने हैं कि जो कि वो अपना जीवन तो सफल करेगा ही करेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करेगा। इसी संदर्भ में मैं अपनी वाणी को इस पूरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों के चरण कमलों में समर्पित करते हुए उन्हें कल्पना चावला जी को पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मेरे बंधुओं, उन्होंने इस संसार जगत की पावन धरा को 1 फरवरी 2003 को अंतिम विदा लेकर के अंतिम सांस ले लिया। मेरे बंधु, अंतिम सांस ले लिया। मैं कहता हूं कि ऐसी महान नारी को उनकी जन्म जयंती हो या उनकी श्रद्धांजलि हो, ऐसे दिवस पर याद करने पर मेरा हृदय गदगद होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो 1 फरवरी 2003 को अलविदा कह गई और इस भारतवर्ष में जन्म लेकर के नाम उन्होंने अमेरिका की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने भारतवर्ष का नाम अगर भारत की तरफ से जाती तो और मैं कहता हूं कि कितना ही गौरवान्वित होता और हम इस संसार जगत में अपना इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख देते। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और बंधुओं, जय हो ऐसी महान नारी शक्ति को जो कि अपना नाम रोशन करके पुरुषों से भी पहला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी के संदर्भ में। साथियों, जय जवान, जय भारतमान, जय हिंदुस्तान।